नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप सभी प्रिय दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। बलिया से खबर है, जहां विवेक कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी कस्बा बांसडी, वार्ड 9, थाना बांसडी, जनपद बलिया, जो वायुसेना में एसवी सेवा क्रमांक 100647 के पद पर वायुसेना स्टेशन आज रामगढ़ जैसलमेर राजस्थान में नियुक्त है, जिनका 6 नवंबर से 14 नवंबर तक अवकाश लेकर घर आए थे। दिनांक 7 नवंबर को इनकी करंट लगने से मौत हो गई। वही आज पुलिस अधीक्षक विजय त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी बांसडी प्रीति त्रिपाठी द्वारा इनके घर जाकर परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की गई तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा संवेदना से अवगत संदेश भी अवगत कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक विजय त्रिपाठी ने पीड़ित परिवार से मिलकर न सिर्फ शोक संवेदना व्यक्ति बल्कि हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां सूर्योपासना का महापर्व छठ के अवसर पर फलों की जमकर खरीदारी हुई, जिससे पूरे रास्ते पर जाम जैसी स्थिति बनी रही। वही लोगों ने महंगाई को दरकिनार करते हुए रास्ता पर जमकर फलों की खरीदारी की। साथ ही साथ बांस के बने बर्तन तथा मिट्टी के बर्तनों की भी जमकर प्रति परिवार के लोगों ने खरीदारी की। नगर के केसरी चौक, बब्बर चौक, पटेल मोड़ पर दर्जनों की संख्या में फलों की दुकानें सजाई गई थी, जिसमें सभी प्रकार के फलों को बेचा जा रहा था। जहां बुधवार सुबह से ही व्रत करने वाली महिलाओं के परिवार के लोग फलों की जमकर खरीदारी किए। वही सूप चलनी ढरवा बांस के बने बर्तनों को भी लोगों ने खरीदारी की। जगह जगह लाल गन्ने की भी दुकानें लगाई गई थी, जहाँ लोगों ने खरीदारी की। भीड़ की अधिकता होने की वजह से केसरी चौक, बब्बर चौक, पटेल मोड़ पर जाम की स्थिति बनी रही, जहां होमगार्डों ने मोर्चा संभाला और जाम को समाप्त करवाया। क्या कुछ का स्थानीय दुकानदारों ने सुनवाते हैं। राम कुमार सोनकर, निवासी। सदर बाजार तोली आजमगढ़। आप किस चीज़ की दुकान है? फल की। क्या है स्थिति है इस बार की? पिछली पट्टी इस बार क्या स्थिति है? दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है, सारा सामान कम पड़ जा रहा है, बिक्री बहुत अच्छी हुई है। महंगाई का कोई असर पड़ा यहाँ पे दुकानदारों को? नहीं, कुछ नहीं दिखा। छठ पूजा के लिए आप कितना फल लाए थे? लगभग सब सामान बिक गया? लगभग सारा सामान बिकने वाला है। सब सामान बिकने वाला है। कोई कस्टमर को कोई दिक्कत महंगाई को लेकर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सुजीत सोनकर मेरा किस नाम चीज़ की है। दुकान है आपकी? ये छठ पूजा की दुकान है, फल की दुकान है। तो इस साल कैसी दुकानदारी आपकी रही इस है? साल अच्छी दुकानदारी थी, लेकिन थोड़ी सी महंगाई की वजह से आदमी अपने हिसाब से, लॉकडाउन की वजह से आदमी अपने हिसाब से काम चला रहा है। जैसे कि आप सामान कितना लाए थे? महंगाई के हिसाब से लाए थे कि हर साल की पट्टी लाए थे? इसके बारे में बताइए। नहीं, हर साल से थोड़ा सा कम लाए थे, प्रति मतलब इस समय कम आया था महंगाई के तौर से। कस्टमर आ रहे हैं, कैसे दुकानदारी कर रहे हैं, क्या ऐसे वाले बताइए। हाँ, कस्टमर खुश होके जा रहे हैं, महंगाई सस्ताई से नहीं मतलब है, कस्टमर खुश होके जा रहे हैं, उन लोग को हिसाब से लग रहा है रेट, उसमें कोई कमी नहीं है। आपका सामान क्या अधिकतर बिक गया है? हाँ, मेरा सामान अधिकतर बिक गया है। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां सौसैया संयुक्त चिकित्सालय इन दिनों मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां दवाओं से लेकर जांच तथा सभी संसाधन मौजूद हैं। तो वही अस्पताल इन दिनों अच्छे डॉक्टरों से सुसज्जित हो रहा है, जहां लोग सुबह से ही डॉक्टर को दिखाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं तथा सफल इलाज द्वारा उन्हें लाभ भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी, जो निरंतर बिना छुट्टी लिए ही सुबह 8 बजे से मरीजों को देखना चालू कर देते हैं तथा जब तक पूरे मरीज देख नहीं लेते तब तक अपनी कुर्सी से नहीं उठते। कारण है कि डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी मृदुभाषी व सरल स्वभाव के होने के नाते मरीजों की काफ़ी भीड़ इन्हें आसानी से देखना चाहती है। डॉक्टर अमरेंद्र मरीजों की पूरी बात को ध्यान से सुनते हैं, पूरी परेशानियों को जानते हैं, तब अपनी कलम से दवाइयाँ लिखते हैं और अच्छी सलाह देते हैं। क्या कुछ कहा डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी ने टीवी 20 न्यूज हुई बातचीत में, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी है। मैं यहाँ 100 बेड कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। सर, यहाँ पे लगभग आप ओपीडी कितना देखते होंगे? हमारी ओपीडी ऑन एन एवरेज 100+ में जा रही है और छुट्टियों के दिन थोड़ा भीड़ कम रहती है। आज जैसे छुट्टी है, डाला छठ है, तो आज थोड़ी भीड़ कम है, नहीं तो 100 के आसपास ओपीडी रहती है, 100+ में भी रहती है। आपका सर यहाँ बैठने का टाइम क्या है? कितने बजे से कितने आउट हफ्ते में ऐसा कुछ? मैं सुबह 8 बजे से बैठना यहाँ शुरू कर देता हूँ, यहाँ मरीजों को देखना, और जब तक मरीज़ ख़त्म नहीं होते हैं यहाँ बैठे रहते हैं। तो पूरे हफ्ते रहते हैं कि कोई वीकली? नहीं, डेली मेरी ओपीडी चल रही है। सर, जैसे कि इसका मौसम भी बदल रहा है, जी, आप यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है जी। कुछ मरीजों को बताना चाहेंगे इसके बारे में, सर्दी जुकाम इसके बारे में? नहीं, मरीजों को परहेज करने के बारे में सब बताया जाता है, तो अलग अलग मरीजों को जो परहेज करना रहता है, फिर मौसम का बदलाव है तो किस तरह की बीमारियां हो रही हैं, फिर वैसे जब मरीज आते हैं तो उनको ये बात समझाई जाती है। जैसे सर्दियां बढ़ गई हैं तो खांसी, बुखार, जुकाम, सर्दी लगने के ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको सर्दियों से बचने के परहेज बताए जा रहे हैं।
और क्या उनको पहनना है, क्या उनके लिए उचित रहेगा, किस तरह से वो अपना काम करें, बाहर निकलें, ये सब बताया जाता है उनको। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। में लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा मध्य पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन शिल्पकार ने अपने प्रेस नोट के माध्यम से बताया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस एवं वंचित शोषित वर्गों के बीच में हर्षोल्लास व्याप्त है। इसका मुख्य कारण है कि लोजपा के संस्थापक एवं देश के गौरवशाली भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण देकर सम्मान किया गया। स्वर्गीय पासवान को यह सम्मान देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया गया, जिसमें देश में उन वर्गों के बीच कर्तव्य निष्ठा का जगह जो अपनी कर्तव्य निष्ठा की बदौलत देश में अपनी पहचान बनाते हैं, वह सदा ही अस्मरणीय होते हैं। और क्या कुछ का सुनवाते हैं। मेरा नाम श्री मोहन शिल्पकार है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का पिछड़ा एवं मध्य पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मैं अपने प्रेस नोट के माध्यम से, अपने मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से आज देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मरणोपरांत श्री पद्म भूषण देकर जो सम्मानित का काम किया है, वो आम जनमानस में विश्वास कायम करने का पहल है। युवा वर्गों को अपने विश्वास पर खड़ा करने का आपने जो कर्तव्य निष्ठापूर्वक काम किया वो बेहद ही सराहनीय है। हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही स्वर्गीय रामविलास पासवान उन वर्गों के नेता थे, वंचित शोषित गरीबों के मसीहा के रूप में, महानायक के रूप में जाने जाते हैं। आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी विचारधाराएं हम लोग के बीच में जीवित है। जो भी व्यक्ति भारत और देश के लिए काम करेगा वो सदा स्मरणीय रहेगा। इस बात का प्रतीक चिन्ह देकर जो सम्मानित पद्म भूषण से किया गया है, वो और भी युवाओं को, देश के नेताओं को विश्वास जगाने का काम किया है। ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। साथ ही यह लोक जनशक्ति पार्टी के साथ आम जनमानस, गरीब, वंचित, शोषित वर्गों की तरफ से मांग करते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह व आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री 13 नवंबर को आजमगढ़ में जनसभा करना है, जिसे देखते हुए सम्मानित सफाई कर्मचारी संगठन की तरफ से ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा आजमबाद साफ सफाई करते हुए प्रांगण में मिट्टी को समतल करते हुए पॉलिथीन बीनते हुए जिला पंचायत अधिकारी लालजी दुबे के नेतृत्व में किया गया। उनके स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचार रोग को देखते हुए सभी ग्राम पंचायतों में घाटों पर पोखरा, तालाब, नदी ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा छठ माता पूजा को देखते हुए वेदी के आसपास भी सफाई किया गया। ब्रह्म बाबा के स्थान पर नदी किनारे काशीराम आवास चकोराया में सफाई अभियान भी चलाया गया। आजमगढ़ के बुढ़नपुर नगर पंचायत के स्थित रोडवेज पोखरी में छठ के लिए 45 वेदियां बनी हुई है। पोखरी की साफ सफाई के साथ साथ चारों तरफ लाइट की व्यवस्था की गई है। साथ ही सजावट लाइट भी लगाई गई है। इतना ही नहीं, नगर पंचायत द्वारा बुढ़नपुर नगर पंचायत के सिरवा, कोलसा, भीलमपुर, रानीपुर, रायपुर, खारसीन, रायपुर, खुरासिन सहित आसपास के गांव में भी पोखरी की साफ सफाई व लाइट की व्यवस्था की गई है। उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने बताया कि छठ त्योहार को देखते हुए नगर पंचायत स्थित सभी पोखरे की साफ सफाई की व्यवस्था करा दी गई है। साथ ही नगर पंचायत के कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जहां पर छठ पूजा करने वाली महिलाएं जिस भी पोखरी में पूजा करने के लिए वहां पर साफ सफाई के साथ साथ प्रकाश उत्तम व्यवस्था जानी चाहिए। इतना ही नहीं, नगर पंचायत के प्रत्याशियों द्वारा भी छठ के त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। उनके द्वारा भी पोखरी के आसपास आकर्षित लाइट लगवा करके पूजा स्थल को और भी मनोरम बनाया जा रहा है। नगर पंचायत पद के प्रत्याशी समाज सेवी गुटलक सिंह ने बताया कि हम लोगों के सहयोग से व्रती महिलाओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, जिसको देखते हुए लाइट के साथ साथ पूजा स्थल को और भी आकर्षण बनाया जा रहा है। वही सफाई कर्मी, निरीक्षण अधिकारी त्रिपुरारी मिश्रा, प्रदीप सिंह, संदीप सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा एसडीएम नवीन प्रसाद ने, आपको सुनवाते हैं। तो पूछो तो बताएं। अपना मेरा नाम नवीन प्रसाद है। मैं उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर के पद पर कार्यरत हूँ। 10 तारीख को यहाँ डाला छठ की त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें आसपास की महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में प्रतिभाग करती हैं। हमारे यहाँ अतरौलिया और बुढ़नपुर में कई ऐसे तालाब हैं जहाँ पर हर साल यहाँ पर महिलाएं आती हैं। इन तालाबों की पर्याप्त रूप से सफाई कराई जा रही है, इसमें लाइटिंग की व्यवस्था कराई जा रही है, जनरेटर की व्यवस्था रहेगी, होर्स की व्यवस्था रहेगी और हर तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए ताकि यहाँ जो भी आने वाले भक्तगण हैं या जो भी श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा या दिक्कत का सामना न करना पड़े। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां नगर पंचायत में पुत्रों की उपासना के लिए आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख पोखरों पर व्रती महिलाओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी छठ पर्व को लेकर जलाशयों में भारी भीड़ रही। डाला छठ के अवसर पर व्रती महिलाओं ने
अस्ताचलगामी सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया तो वही हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर व्रती महिलाओं का हौसला बढ़ाया। 36 घंटे के इस महापर्व पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। खरना के साथ शुरू होने वाला 36 घंटे का यह महापर्व नगर पंचायत में प्रमुख पोखरों पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वही व्यवस्थाओं को मूर्त रूप से देने के लिए नगर पंचायत के समस्त कर्मचारी लगे रहे। आइए सुनाते हैं उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने क्या कुछ कहा। आज ये शाम का अर्घ में आप लोग की मौजूदगी में बड़ा शांति। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आप लोगों को और यहाँ के नगर वासियों को और सीओ साहब को, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस सफल आयोजन में अपना जो है तन मन धन के साथ एकदम सहयोग प्रदान किया है। विशेष करके ईओ साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो 3 दिन से लगातार इसकी साफ़ सफाई में और पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छी बात रही कि ये श्रद्धालुओं को कोई भी कष्ट नहीं हुआ है और अच्छे तरीके से ये त्यौहार निपटा है। आज सर एक ऐसा व्रत है, महिला बकरी महिला रात भर व्रत रहती है और इसके साथ बिजली की व्यवस्था के लिए कुछ किया गया है, व्यवस्था की रात भर के लिए? देखिए, बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने किया है, जनरेटर की व्यवस्था है, यहाँ पर प्रकाश की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नहीं सर, जो व्रती महिलाएं घर में रहती हैं वो रात भर जगी रहती हैं, इस व्रत को जग के ही किया जाता है, उसके लिए बिजली की व्यवस्था की है सब कुछ। एसडीओ साहब से मेरी बात हुई थी कि इनके द्वारा विद्युत आपूर्ति बहाल रखी जाए, तो मेरे विचार आपने स्वामी उपस्थित हुए थे, इसके बारे में बता दीजिए व्यवस्था। हम हर साल छठ पूजा में यहाँ उपस्थित होते हैं। जितनी छठी व्रत महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और विशेष करके आदरणीय चेयरमैन साहब श्री सुभाष चंद्र जायसवाल का और उनके शासी अधिकारी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने एक शानदार इंतजाम करके व्रती महिलाओं के लिए इतना सुंदर पोखरा का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। चारों तरफ लाइट की आप बड़ी चिंता कर रहे थे, चारों तरफ लाइट लगी है, नगर जगमग है। नगर की सड़कें पूरी तौर पर कहीं पर भी आपको कहीं गंदगी नहीं दिखाई देगी। ये आदर्श नगर पंचायत है और एसडीएम साहब हमारे नए आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और सीओ साहब तो पुराना हम सबको देख चुके हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। तहसील क्षेत्र के सरिया स्थित रामलीला के मंचन में रामलीला में भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास के बाद राजगद्दी दी गई। भरत मिलाप में भरत के रोल को देखकर दर्शकों की आंखों से आंसू बहने लगे। आज के जमाने में जहां एक भाई दूसरे भाई की जान का प्यासा है, उसके हक के हिस्से को बेईमानी से अपना बनाने की कोशिश करता है, वही राम और भरत के त्याग को देखकर लोगों के मुंह भंग हो जाते हैं। इस मिथ्या संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। भगवान राम ने भी पिता के सम्मान के लिए राज के सुख को छोड़कर जंगल में जाकर वनवासी जीवन व्यतीत करने को तैयार हो गए। इतना ही नहीं, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम ने जन कल्याण के लिए धरती पर जन्म लेकर के राक्षस राज रावण का वध कर पुनः अयोध्या के राजा बनकर प्रजा का भरण पोषण किया। गौरा हरदो के महाप्रधान प्रतिनिधि अंकित गुप्ता द्वारा रामलीला कमेटी को 11,000 की धनराशि प्रदान की गई। साथ ही राम का राज्याभिषेक कर श्रद्धालुओं के भक्ति भावना का प्रचार किया गया। इस मौके पर रामलीला के व्यवस्थापक दीपक सिंह, प्रबंधक संजय राय, संचालक नितिन राय सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। हौसला प्रसाद ग्राम प्रधान। यहाँ पे रामलीला शुरू हुआ, आज 1 हफ्ते से हो रहा था। इतना बढ़िया से हुआ, इतने देखने वाले थे और मैं जान रहा हूँ बाबा आदम के ज़माने से रामलीला हो रहा था और कभी बंद नहीं हुआ, अब की बार भी नहीं बंद हुआ। ना तो लग रहा है कि हम लोग के जीते बंद भी नहीं होगा। जब तक हम लोगों की नई पीढ़ी आएगी चलेगा ये रामलीला। जो लोग देखते हैं फिर अगली बार। जैसे आप प्रधान हुए तब कि पहली बार कितना आपको अच्छा मुझे तो बहुत अच्छा खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, कि रात तिलक भी हमने किया और गांव वाले भी किए। अच्छा। जितने लोग सहयोग किए थे सबको बुलाया गया, सब लोग आए मंच पे, हुआ राजगद्दी और बढ़िया से मेला भी हुआ। हर चीज़, ना तो किसी कुछ लोगों का कहना है कि आपकी बार तुलसी दल जो है काफ़ी गाँव में नहीं गया, क्या नहीं गया इसलिए कि समय नहीं था, भूल चूक हो गई, भूल चूक हो गया। लाउड स्पीकर से कहा गया, वो अनाउंस नहीं हो पाया, ठेला पे बनवा के उसको कर दिया। लेकिन चलिए हो गया रामलीला बढ़िया से संपूर्ण। फिर अगली बार इससे भी बढ़िया हम लोग करवाएंगे। मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6वें दिन मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है, जो कि सृष्टि का अपभ्रंश है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इस व्रत को करने के नियम बहुत कठिन है। इस वजह से इसे महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है।
मान्यता है कि छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता स्वीकारते हुए यह साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे पूजा की जाती है। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने में संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और जो संतानों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इनकी प्रार्थना से संतानों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्र की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। इसी क्रम से महाराजगंज ब्लॉक स्थित भैरव धाम के तालाब नदी के किनारे भारी संख्या में महिलाओं ने पानी में खड़े होकर रहकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। महाव्रत के मद्देनजर ग्राम प्रधान राकेश यादव ने भैरव धाम में साफ सफाई सहित तालाब और नदी के किनारे सुरक्षा के लिए सुरक्षा रस्सी भी लगवाया। छठ भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए ग्राम सभा की तरफ से स्वयं सेवक सहित लाइट का भी प्रबंध किया गया है। तो वही भक्तों की सुरक्षा के लिए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज ने स्वयं भ्रमण करते हुए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था, जिसमें पुरुष आरक्षकों के साथ साथ महिला आरक्षी भी तैनात रहे। आजमगढ़ शहर के कदम घाट से हर घाटों पर छठ पर्व पर पति की दीर्घायु और संतान सुख के लिए आज महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखी और शाम को अस्त होते ही सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ माता से मनोकामना पूर्ण करने की आराधना की। दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाएं शाम को श्रृंगार कर पूजा सामग्री के साथ तमसा नदी के किनारे पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना किया। बड़ी संख्या में जुटी महिलाएं छठ माता के मंगल गीत भी गा रही थी। इसके बाद नदी घुसकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया और पति और पुत्र के लिए मंगल कामना की। महिलाओं ने बताया कि छठ माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कल सुबह भी सूर्योदय के समय महिलाएं फिर सूर्य को अर्घ्य देंगी। मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी। क्या नाम है आपका? सानवी से। अच्छा, छठ का पूजा है, किस लिए आप पूजा करते हैं? लड़के का व्रत होता है। लड़के का व्रत होता है, निराजल व्रत रहा जाता है। एक दिन पहले लौकी उकी खा के फिर उसके बाद क्या नाम है व्रत रहा जाता है। शाम को अर्घ जब डूबता है, सूर्य डूबते हैं तो उसके बाद अर्घ दिया जाता है, पूजा होता है। फिर उसके बाद सुबह में जब सूर्योदय होता है तब क्या नाम है जल दे के फिर वही व्रत तोड़ा जाता है। क्या नाम है आपका? रावती देवी। अच्छा, छठ पूजा का त्यौहार है, पहला इसमें क्या पूजा होता है? छठ माता का पूजा बहुत मतलब प्रसिद्ध है। हम लोग बहुत शौक से पूजते हैं। छठ माँ सबकी मनसा पूरा करती हैं और सब 2 दिन पहले से ही व्रत रहता है। सर्द रातों के शुरू होने के साथ ही चोरों की सक्रियता बढ़ गई है। आधी रात को ठंड बढ़ने के साथ जहां लोग दुबक कर सो रहे हैं, वहीं चोरों की मानो पौवारा है। पुलिस भी केवल औपचारिक कार्रवाई करने को मजबूर है। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली के धुशवा तेजपालपुर गांव में बीती रात चोर धमड़ पड़ गए। धमक पड़े खेती किसानी कर परिवार का पेट पालने वाले अजय यादव पुत्र राम पलट के अनुसार परिवार के सभी सदस्य रोज की तरह खा पी कर सो रहे थे। इसी दौरान मौका पाकर आधी रात में चोर घर के पीछे से छत पर चढ़े और फिर आंगन में उतर गए। लोग सोते रह गए और भनक नहीं लगी सकी। चोर घर में रखे 5 बक्से को उठा ले गए। खेत में कीमती सामान निकाल कर लेते गए। सुबह जब परिजन उठे तो माजरा देख उनके होश उड़ गए। खोजबीन की गई तो खेत में फेंके गए सामान मिले, जबकि कीमती सामान गायब थे। अजय यादव ने बताया कि उनके घर में से सोने की चूड़ी, सोने का माला, नकदी 50,000 रुपये, 10 सोने की अंगूठी, 200 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी, कुल कीमत लगभग 16 लाख के सामान चोरी चले गए हैं। क्या कुछ कहा अजय यादव फिर इतनी मीडिया से बातचीत में आपको सुनवा देते हैं। परिचय अपना दीजिए। अजय यादव, तेजपालपुर दूसरा। कौन सा ग्राम सभा? तेजपालपुर दूसरा, जहरुद्दीनपुर। पूरा क्या मामला है आपका? पूरा मामला है कि हम लोग सब लोग घर में सोए थे, माँ और बाप बाहर सोए थे। अंदर से छत पर से चढ़ के और अंदर से पूरा सामान 5 बक्सा लेके चले गए। उसमें क्या क्या था? उसमें सर तो बहुत सब लोग का जेवरात उसी में था। मेरे बीवी का, बहू, भाभी का, माँ का, दोनों भाभी का, सबका उसमें था। कुछ कैश भी था? कैश भी था। कितना लगभग? कैश 50,000 था। 50,000 कैश था। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय।
तो संपन्न कराने हेतु आज अपर पुलिस अधीक्षक बलिया विजय त्रिपाठी द्वारा सिकंदरपुर में एसटीएम सिकंदरपुर उच्च अधिकारी सिकंदरपुर एसएचओ सिकंदरपुर के साथ मीटिंग की गई तथा एसपी बलिया द्वारा दिए गए आदेश निर्देश से अवगत भी कराया गया। वही प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर को निर्देशित किया गया कि थाना क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त घाटों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराया। इसी के क्रम में आज बलिया एसपी ने छठ पर्व पर खुद शांति व्यवस्था के दृष्टिगत छठ पूजा घाटों का बलिया एसपी ने निरीक्षण किया। तस्वीर आपके सामने है जो बलिया से आपको दिखा रहे हैं। में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का सामाजिक परिवर्तन यात्रा आज बलरामपुर जनपद मुख्यालय पहुंचा तो उत्साहित उनके पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम अपने सामाजिक परिवर्तन यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश घूम चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पूरे देश और प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है, इसलिए हमारी इस यात्रा का मकसद सत्ता परिवर्तन कर भाजपा सरकार के अत्याचारों से जनता को निजात दिलाना है। शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। परिवर्तन यात्रा हमारी करीब आधा उत्तर प्रदेश से ज़्यादा में घूम चुकी है और ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है और सत्ता का परिवर्तन होना इसलिए ज़रूरी है, पूरे देश और प्रदेश की जनता परेशान हो गई है और इसलिए परेशान हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्होंने वादे किए थे वो एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। इन्होंने पहले तो वादा किया था हम काला धन लाएंगे, 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में भेजेंगे। दूसरा वादा किया था कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। तीसरा वादा किया था कि छात्रों को हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे, किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। अब हम कानून व्यवस्था बिल्कुल सुधार देंगे और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बहुत खराब हुई है। आज अभी बहराइच में दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या हो गई है। इतने लोग आए थे और पुलिस के सामने पहले तो गाड़ी से, फिर गाड़ी से नहीं भाग पाए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई, फिर पैदल भाग गए और पुलिस देखती रह गई। तो ये तो इनकी कानून व्यवस्था इसी तरीके से इन्होंने देखे किसानों के जो शांत तरीके से धरने पे बैठे थे लखीमपुर खीरी में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा का झांसी में विश्वकर्मा चौपाल कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाज के सैकड़ों लोग रहे मौजूद। कहा कि इस विश्वकर्मा समाज का सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। भाजपा सरकार ने हमें क्या दिया, न नौकरी, न रोजगार, न अधिकार और न सम्मान मिला तो सिर्फ अपमान, उपेक्षा, महंगाई, लाचारी और बेरोजगारी। आज विश्वकर्मा समाज का एक भी विधायक या मंत्री भाजपा सरकार में नहीं है। सपा सरकार में रामाश्री विश्वकर्मा को 2 बार MLC बनाया गया, 2 बार मंत्री बनाया गया, सरकार में हिस्सेदारी दी। आज आपकी हिस्सेदारी भाजपा में कहाँ है? ऐसी तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आप काम करें, तभी समाज का सम्मान रहेगा।